वज़ीर आला पंजाब को डी नोटिफाई करने के खिलाफ दरख्वास्त। लाहौर हाई कोर्ट में समाअत आज। जस्टिस आबिद अजीज की सरबराही में 5 रुकनी बेंच मुकदमा सुनेगा। अदालत ने परवेज इलाही को वज़ीर आला के ओहदे से हटाने का नोटिफिकेशन आज तक मुअत्तल कर रखा है। दो दिन मुसलसल हंगामा आराई के बाद पंजाब असम्बली का आज फिर इजलास। तीसरे रोज भी हंगामा खेजी का इम्कान। हुकूमत और अपोजिशन की अपने अपने अरकान को ऐवान में हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। वहीद है जो बिक गई। रिपोर्ट्स हैं कि उन्होंने डील के बाद 5 करोड़ रुपया लिया और लोटी होने को तरजीह दिया। नियाज साहब हमारे खड़े हैं MPA। पिछले इलेक्शन में नियाज साहब ने बताया कि 5 MPAs के लिए 1 अरब 20 करोड़ रुपया ऑफर किया गया। नियाज साहब किसने ऑफर किया? PDM। जो मौजूदा मेंबरान हैं उनको ऑफर्स की गई और लोगों को तोड़ने की कोशिश की गई। पंजाब में हमारे अरकान को रिश्वत की ऑफर्स जारी। नामालूम नंबरों से कॉल्स करके पैसे देने की कोशिश की जा रही है। मोमिना वहीद 5 करोड़ रुपए देकर लोटा बन चुकी हैं। जरदारी साहब की दुकान लूट चुकी, अब सामान इकट्ठा करने आ रहे हैं। फवाद चौधरी की तनकीद। पिछले इलेक्शन में भी 5 अरकान को 1 अरब 20 करोड़ रुपए की पेशकश का इल्जाम। इमरान खान पर फायरिंग, हमलावर एक से ज्यादा होने का कोई सबूत नहीं मिला। मनसूबाबंदी में किसी दूसरे शख्स की शमूलियत साबित नहीं हुई। मुलजिम वकास का किरदार महज सहूलतकार का है। मौजम की मौत की जिम्मेदारी के हवाले से कोई नतीजा अखज़ नहीं किया जा सकता। GIT के 4 अरकान के इख्तलाफी नोट, दस्तखत शुदा कॉपी दुनिया न्यूज ने हासिल कर ली। वज़ीराबाद हमले की इंक्वायरी कन्वीनर और कोऑपरेटिव मेंबर अनवर शाह ने की। GIT अरकान की राय को मुनासिब अहमियत नहीं दी गई, ना ही पेशा वराना इनपुट दी। 17 दिसंबर को एतराज़ करने वाले मेंबर को 29 दिसंबर के इजलास में बुलाया ही नहीं गया। मुश्तरका टीम ने कोई नतीजा अखज़ किया, ना ही रिपोर्ट पेश की। अरकान का मौक़िफ़। दहशतगर्दी ये जो बढ़नी शुरू हो गई ये इसलिए हुई, इन्होंने तवज्जो ही नहीं दी उसके ऊपर। जब फेडरल गवर्नमेंट इनकी आई नून लीग की, इनको स्वाय अपने करप्शन केसेस खत्म करने के, ना इन्होंने माइशत के ऊपर तवज्जो दी। जो हालात अब आपके सामने हैं, सारी दुनिया में भीख मांगते फिर रहे हैं। क्यों नहीं बात की अफगानिस्तान गवर्नमेंट के साथ? जो फॉरेन मिनिस्टर है वो सारी दुनिया के चक्कर लगा रहा है। वो मुसलसल कहीं फिरता, कभी कहां देखते हैं कभी कहां देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट तो अफगानिस्तान जाना चाहिए था उसको। फॉरेन मिनिस्टर ने जाके अमेरिकनों को कहा कि जी हमें आपकी मदद चाहिए। तो फिर से अगर ये शुरू हो गया, अगर हमने किसी तरह की इंटरफेरेंस मांग ली, तो यहां तो मुसलसल इंतशार फैल जाएगा। हुक्मरान सिर्फ अपने केस खत्म कराने और दुनिया भर से भीख मांगने में मसरूफ हैं। दहशतगर्दी के मामले पर तवज्जो ही नहीं दी गई। दुश्मनी के वाकयात में इजाफा तशवीशनाक। बर वक्त ना निपटा गया तो इंतहाई मनफी असरात मुरतब होंगे। इमरान खान का फौरी मुशावरत और मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने पर जोर। नवाज शरीफ और मरियम नवाज की जनीवा से लंदन वापसी। वफाकी वज़रा एहसन इकबाल और अयाज सादिक भी हमरा। लंदन में नून लीग की अहम बैठक मुतवक्के। हल्का बंदियों के खिलाफ MQM सड़कों पर। मुत्तहिदा आज इलेक्शन कमीशन सिंध ऑफिस के बाहर एहतजाज करेगी। खालिद मकबूल सिद्दीकी और दीगर रहनुमाओं का खिताब शेड्यूल। वो 7 वोट जो हमने उसको दिए थे और उसकी हुकूमत बनवाई, हमने पीपल्स पार्टी के साथ मुआहिदा किया, हमने नून के साथ मुआहिदा किया, हमने सहारा दिया इनको और इस लालच में दिया कि शायद ये हमारे मसाइल हल कर देंगे। इन्होंने वादे किए, दस्तखत किए, एक दूसरे की गारंटीज ली, मगर अफसोस आज तक कोई एक मसला हल नहीं किया।
शहबाज शरीफ हमारे साथ वोटों पर वजीर आजम बने, अवामी मसाइल के हल के लिए हुकूमत का साथ दिया। आसिफ जरदारी ने वादे पूरे ना किए तो और भी ऑप्शंस हैं, जैसे इमरान खान को फारिग किया आप भी फारिग हो जाएंगे। 15 जनवरी को भरपूर बल्दियाती इलेक्शन लड़ेंगे। वसीम अख्तर का हैदराबाद में रैली से खिताब। महंगाई तले दबे अवाम पर एक और बोझ। ओगरा ने गैस 74% तक महंगी करने की मंजूरी दे दी। फैसले का इत्तलाक वफाकी हुकूमत की मंजूरी के बाद होगा। वफाकी हुकूमत ने 40 रोज में मंजूरी ना दी तो ओगरा के फैसले पर अज खुद अमल दरामद हो जाएगा। कीमतों में इजाफा जुलाई 2022 से किया गया। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध ही धुंध। मोटरवे समेत अहम शाहराहों पर हद्दे निगाह इंतहाई कम। ट्रैफिक की रवानी में खलल। गैर जरूरी सफर से गुरेज करने की हिदायत। लाहौर एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर।